आएंगे और कोड़ी हमसे बातचीत करेंगे। जैसे चरवाहों ने हमें संदेश दिया, गरीबों ने, मैंने आपको बयान किया था, ऐसे कोड़ी आज हमको एक संदेश देंगे। तो 4 कोड़ी थे जी। वे आपस में कहने लगे जी, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। हाँ, वो आपस में कह रहे हैं, एक नौबत आ गई है उनको मरने की, तो हम यहाँ क्यों बैठे बैठे मर जाएं जी। यदि हम कहें हाँ कि नगर में जाएं, हाँ, तो वहां मर जाएंगे। अगर हम नगर में जाते हैं तो मर जाएंगे। भाई क्यों मर जाएंगे, मैं बताऊंगा आपको जी। क्योंकि वहां महंगी पड़ी है, अकाल पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है मैं भी बताऊंगा आपको जी। और जो हम यहीं बैठे रहे, अगर यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। ठीक है जी, तो भी मर जाएंगे। तो आओ हम आराम की सेना में बेटा जरा इसको पकड़े पंखे को जाएं। बंद करना कोई जरा के। ये 2 स्विच यहाँ पे, एक स्विच है, एक स्विच यहाँ पे, बंद कर दो बेटा। लाइट नहीं की सेम ऑन रहेगी जी। हाँ, फिर से पढ़िए प्लीज। तो आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। अब आराम की सेना आ गई है, तो आराम की इसको कह रहे हैं हम अरेस्ट हो जाए आराम की सेना में जी। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे। अगर वो चाहे कि हम, अगर वो छोड़ दे हमको कि चलो कोड़ी है इनको क्या मारे, तो हम जिंदा रहेंगे जी। और यदि वे हमको मार डालें, और अगर वो हमको मार देंगे, नहीं कोड़ी होने से चाहे मारो इनको भी, हाँ तो भी हमको मरना ही है। तो हमको मरना ही है। हाँ जी, तो तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। हाँ, तब वो शाम को आराम की छावनी में जाने को चले कोड़ी। अब देखो मैं आपको बताऊं हुआ क्या है कि जो सामरिया शहर है, देखिए 2 जगह है, एक यहूदा है, एक सामरिया है। यहूदा की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की राजधानी सामरिया है, बटा हुआ राज है। तो सामरिया को अराम का राजा है, अराम का राजा का नाम है बेन-हदद, और बेन-हदद ने उसको क्या कर लिया है, घेर लिया है। और इस कदर घेर लिया है कि वहां पर बहुत दिनों तक घेरे हुए इजरायली बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और इस वजह से क्या हो गया, वहां पे भोजन की कमी हो गई है, और वहां पर क्या हो गया है, अकाल पड़ गया है। और इस कदर भयंकर अकाल पड़ गया है कि बाइबल में यह बयान किया, घर जाके पढ़ लेना, 6ठे अध्याय में सब कुछ है, मैं आपको वैसे ही ब्रीफ बता रहा हूं कि वहां इतना अकाल पड़ गया है कि एक गधे का सिर, गाय का सिर, गधे का सिर, बकरे का नहीं, बकरे का तो चलो हम समझ लो कि अपन सिरी विरी बना के खा लेंगे, एक गधे का सिर जिसका कोई काम नहीं है, चांदी के 80 टुकड़ों में हुआ है। कैन यू इमेजिन? गधे का सिर से कोई, मतलब अकाल की भयंकरता बताई है लिखने वाले ने कि गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा है, और कबूतर की बीट, कबूतर का डंक, डब डंक, कबूतर की बीट, गोबर हो, भैंस का हो, तो चलो घर में लीपने के काम आ जाएगा। कबूतर की बीट से क्या करोगे, क्या करोगे? कबूतर की बीट, वो भी 250 ग्राम बीट, वो चांदी के 5 टुकड़ों में बिक रही है। ऐसा भयंकर अकाल आ गया है परमेश्वर के लोगों के ऊपर। प्रभु इस महामारी में अपने लोगों को बचा के रखे, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी क्रोध में अपने लोगों पर दंड भेजता है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। परमेश्वर के भवन में बहुत सारा स्थान है। आपको याद है वो राजा जिसने भोजन किया और बुलाने वालों को गए तो उन्होंने नहीं आना चाहा, तब उसने क्या कहा? उसने कहा कि चौराहे पे जाओ और लोगों को जबरदस्ती ले आओ। क्यों ले आओ? ताकि मेरा घर भर जाए। परमेश्वर की ये कामना है कि उसके घर, उसके लोगों से क्या हो जाए, भर जाए। कैसे भरेगा? मान लो प्यार से, नहीं मानोगे तो डंडा लगाएगा, मारेगा। सुधारना तो है उसको, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा घर भरे। अब तुम सुन ही नहीं रहे हो तो क्या करेगा? डंडा लगाएगा। तो डंडे से बचना है हमको, है ना प्रभु, दया कर। तो इतनी भयंकर अकाल हो गया और राजा अपनी शहर बना पे ठहर रहा है। कौन राजा? परमेश्वर का राजा, इजराइल का राजा। इतने में एक औरत रोती हुई आई और उसने कहा, हे राजा दया कर, दया कर। कहां से दया करूं मैं? खलियान में आटा नहीं है, दाखरस वहां पे कुंड में दाखरस नहीं है, तेरी मदद कहां से करूं? क्या हो गया? उनने कहा कि देखो मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है, और उस औरत ने कहा कि खाने को कुछ भी नहीं है,
तो एक काम कर, तू अपना बेटा दे दे, अपन उसको मार के पका लेते हैं और अपन उसको खा लेते हैं। और कल उसने और कहा कि कल मैं अपना बेटा दे दूंगी, तो कल अपन तू आज तू अपना बेटा दे दे तो अपन पका ले, और कल मैं अपना बेटा दे दूंगी। तो भैया राजा, मैंने तो अपना बेटा दे दिया और कल हमने अपने बेटे को पका के खा लिया, और आज जब इसका बेटे की बारी आई तो ये मना कर रही है। राजा ने ये सुनकर अपने कपड़ों को खा। अकाल की भयंकरता को देखिए। गधे का सिर 80 चांदी के टुकड़ों में, कबूतर की 250 ग्राम मीट चांदी के 5 टुकड़ों में बिक रही है। नौबत यहां तक आ गई है कि परमेश्वर के लोग अपने बच्चों को मार के पका के खा रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि परमेश्वर का क्रोध कितना भड़का हुआ है। ऐसे समय के अंदर राजा ने अपने कपड़ों को फाड़ा और उसने कहा कि ये सब कुछ परमेश्वर के नबी एलीशा की वजह से हो रहा है, इसने अकाल को भेजा है, और अगर आज शाम तक मैं एलीशा का सिर उसके धड़ पे रहने दो तो मेरे ऊपर खाए। भेजो एलीशा को, बुलाओ, उसको मार डालो। एलीशा अपने कुटिया में शांति भाव से बैठा है, और जब राजा ने पकड़ने के लिए दूत भेजे और पीछे पीछे राजा भी गया, तो एलीशा ने कहा कि परमेश्वर ये कहता है अकाल तो है, लेकिन कल एक ही दिन बाद मैं ऐसा करूंगा कि 3 किलो गेहूं या 6 किलो जौ एक चांदी के टुकड़े में मिलने लगेगा। अकाल खत्म, सब कुछ मिलने लगेगा। इतना तो राजा के सेवक ने कहा, अरे क्या इतना भयंकर अकाल कि आज तो 80 टुकड़ों में गधे का सिर और 5 टुकड़ों में 250 ग्राम कबूतर की मीट मिल रही है, और कल ऐसा हो जाएगा कि अनाज मिलने लगेगा। क्या परमेश्वर आसमान के झरोखे खोल देगा? तो भी ये मुमकिन नहीं है। एलीशा ने कहा कि सुन, तूने परमेश्वर के वचन की प्रतीति नहीं की, तू ऐसा होते अपनी आंखों से देखेगा, लेकिन उस अनाज में से खाने नहीं पाएगा। और वो वाकई वो सेवक लोगों के पैरों से दबकर मर गया। तो मेरे प्रियो, वो अकाल क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसे भयंकर समय के अंदर 4 कोढ़ी थे जो आज हमको संदेश देंगे। वो 4 कोढ़ी ये कह रहे हैं कि चलो भैया अंदर चलते हैं, आराम की सेना में। जो कहते ले हम तो आ गए, पकड़ ले, मार। अगर तू जलाएगा तो जिंदा रहेंगे, मारेगा तो मर जाएंगे, क्योंकि हम भूखे हैं, यहां बैठे रहेंगे तो हम भूख से भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हाँ, अब आगे बढ़िए। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा? हाँ, अब वो आराम की सेना में पहुंच गए। 4 कोढ़ी। अब उन्होंने क्या देखा जी? कि वहां कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। वहां तो सैनिक होने चाहिए, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है जी। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को, हाँ जी, रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई दी थी। हाँ, प्रभु ने क्या करा? रातों रात में आराम की सेना के सामने कोई नहीं है, वहां रथ भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है, लेकिन ऐसी आवाज पैदा करी परमेश्वर ने कि बहुत सारे रथों की गड़ 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 आवाज आ रही है, घोड़ों की टप 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 टापे आवाज आ रही है, बहुत सारी सेना की हलचल हो रही है। मेरा और आपका प्रभु कुछ भी कर सकता है। कोई सेना नहीं है, लेकिन उसने आवाज पैदा कर दी है, और ये समय आ गया है कि ऐसी आवाजें पैदा की जाने वाली है, और ऐसी आवाजें आप सुनेंगे, और ऐसी आवाजें सुनकर हम और आप थरथराएंगे। परमेश्वर ने आवाज पैदा कर दी, और आराम की सेना ने क्या समझा जी? और वे आपस में कहने लगे, हाँ जी, कि सुनो, हाँ, इजराइल के राजा ने हाँ, हित्ती और मिस्री राजाओं को बेकर पर बुलवाया है, हाँ, कि हम पर चढ़ाई करें। हाँ, अब उन्होंने क्या सोचा? रे यार, इतनी बड़ी बड़ी सेना आ गई, इजराइल के पास तो इतनी सेना नहीं है, लेकिन उस जमाने में दूसरे राजाओं को बुलाकर उनसे चढ़ाई करवाते थे। तो हो सकता है इजराइल ने मिस्रियों को और हित्ती राजाओं को बुला लिया कि आकर हमारी मदद करो, आराम की सेना पर चढ़ाई करो। तो आराम के राजा ने और आराम के सैनिकों ने यह सोचा कि बहुत सारी बड़ी सेना हमारा विनाश करने के लिए आ गई है जी। इसलिए वे सांझ को उठकर हाँ, ऐसे भाग
गए तो अराम की सेना शाम को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, हाँ घोड़े, हाँ गधे हाँ और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। परमेश्वर ने घबरा थरथराहट पैदा कर दी और अरामियों ने कहा, अरे भैया बच्चे अपने अपने प्राण को बचाओ। तो अपने तंबू जो उन्होंने लगा रखे थे उसमें अपने घोड़े को, अपने रथों को, अपने सारे सामान को सब छोड़ के सनपट भागे। भाग चलो, नहीं तो वो सेना आके हमको क्या कर देगी, मार देगी। लेकिन कोई सेना नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो खुद अंदर महल में छुपे हुए बैठे, लेकिन सारे अरामी भाग गए। जे तो जब वे घोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे तो इन्होंने हिम्मत करी और ये डेरों में पहुंच गए। कहां पे? आराम की सेना में। तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया। वहां तो सारा पूरा खाना रखा था जो राम की सेना ने तैयार किया था। मुर्गे तैयार थे, कोरमा तैयार था, सारा ऐशो आराम था, रोटी थी, अंगूर थे, तरह तरह के फल थे, अंजीर थी, बहुत सारा खाना था। वो तो भाग गए, अरे भागो, और सारा सामान वहां पर छोड़ गए। तो जी और उसमें से चांदी, हाँ सोना हाँ और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। हाँ, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि यार भूखे तो थे अकाल में, पैर और खाना खाओ। लोग बढ़िया उन्होंने अपना कोरमा कोरमा, फिश फ्राई, चिकन टिक्का टिक्का सब खा के पेट हो गए। अब जब उन्होंने पेट भर गया, उन्होंने कहा अब देखो क्या क्या है। तो वहां पे क्या पड़ा है? सोना। वहां क्या है? परमेश्वर जब देता है ना, कहते हैं ना कि वो छप्पड़ फाड़ देता है। परमेश्वर का हाथ बड़ा बड़ा भारी है। वो कहते हैं परमेश्वर के डंडे में आवाज नहीं होती, डंडा भी बड़ा तगड़ा मारता है, और जब आशीष देता है तो बड़ी ऐसी देता है कि आप सोच नहीं सकते। मेरा अपना तजुर्बा है। आज से 20 साल पहले जब मैं चर्च के कमरे में रहने आया था, मैं उन दिनों को याद रखता हूँ। आईजी पीटर साहब ने मुझसे मैंने बातचीत करी। वो उस समय खजांची थे, सेक्रेटरी थे, चर्च उनकी देखरेख में चलता था। मैंने कहा ऐसा ऐसा है। मैंने कहा पादी साहब आ जाओ। उन्होंने बेचारों ने टंकी वंकी भी ऊंची करवाई, दरवाजे भी लगवाए, मेरे लिए तैयार किया। मैं छाया के साथ आया और उस समय हमारे पास केवल एक थाल था, और उस थाल के अंदर हम दोनों एक ही थाल में खाना खाते, और एक पर्दा डाल के इसी कमरे के अंदर किचन था। गैस का तो नाम ही नहीं था, पंप वाला स्टोव था हमारे पास। प्रेशर कुकर तो यहाँ आके शेड में खरीदा था। लेकिन परमेश्वर ने जब आशीष दिया तो हम कहां से कहां पहुंचे। हाँ, शेयर्स का काम था, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। एक कष्ट के साथ परमेश्वर ने हमको बढ़ाया, और आज हम उन दिनों को याद करते हैं। आदमी को अपना दिन नहीं भूलना चाहिए। एक बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया, लेकिन वो पैसा वाला होने से पहले एक कॉलेज के बाहर उसका चाय का ठेला लगा था, और जब वो अरबपति हो गया तो कहते हैं कि वो 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आगे चाय का ठेला फिर भी लगा। लोगों ने पूछा क्यों? वो कहता है मैं अपने दिनों को नहीं भूलना चाहता। आदमी अपने दिनों को नहीं भूले, घमंड ना करे, गुरूर ना करे, पर इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। तो कोड़ियों ने खाया पिया, और सोना चांदी और वस्त्र इसके राजाओं के, सोने के बने होंगे, चांदी के तार के बने होंगे, उन वस्त्रों को लेकर अब क्या करें? कहां ले जाए? छुपा दिया। चलो अब जेल खींचो। हाँ जी, फिर क्या हुआ? फिर लौटकर दूसरे डेरे में अब उन्होंने कहा चलो दूसरे डेरे में चलो, मान भाई अब दे रहा है तो लो, है ना, कोई रोक ही नहीं रहा, कोई है नहीं वहां पे रोकने वाला। हाँ जी, दूसरे डेरे में घुसे और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। उसमें भी मिला, भाई माल मिला, माल दे रहा प्रभु, छुपा दिया। जी हाँ, हम देखिए ये कोड़ी क्या कर रहे, क्या कर रहे हैं? ये अपने को खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ले जाके माल को क्या कर रहे हैं? हम मसीह लोग भी तो ये कर रहे हैं। ओए प्रभु धन्यवाद तेरा इस भोजन के लिए। भोजन के लिए धन्यवाद तो जरूर देना है भैया। ऐसा बढ़िया जो खाना ईसाई खाता है वो तो दुनिया की कोई कौन खा ही नहीं सकती, कोई नहीं खा सकता। इसीलिए दूसरे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी कोई ऐसी दाल बनाते हैं जिसमें गोता मार के दाल का दाना ढूंढना पड़ता है।
और आलू का झोल बनाते हैं। या मैंने उनको देखा कि वो अचार इसलिए डालते हैं कि अचार से रोटी खा ले, पराठे बना लेते हैं, अचार से रोटी खा लेते हैं। लेकिन ईसाई भैया पूंछों पे ताव देता है और अंडे से शुरुआत करता है नाश्ते की। कहा बेटा क्या खाया? अंडा पराठा खा गया था पादरी साहब। खाओ, प्रभु दे रहा है, हाँ खाओ। तो खाया पिया, यही हम कर रहे हैं। और जो दे रहा है उसको क्या करो? इस बैंक में इतने की एफडी, इस बैंक में इतने की एफडी, वहां पे इतने शेयर, घर है, एक प्लॉट तो ले ही नहीं, 2-4 प्लॉट भी सब लेके धरता है ना। क्योंकि भाई क्या करें, अभी ऐसा एक समय आया कि हमसे कहा, हम तो अपनी रिटर्न ही नहीं भरते थे। हमारी तो तनख्वाह 9,385 रुपए है और डंके की चोट पे कहते, उन्होंने कहा नहीं जी आपको तो रिटर्न बनने की, आपकी तो तनख्वाह ही नहीं है, 9,385 में कोई रिटर्न बनती नहीं। लेकिन ये देख नहीं रहे कि माल कितना है। तो ऐसा हम कई साल से कर रहे थे और जो पीएफ अकाउंट है ना उसमें 1.5 लाख रुपए हम जमा कर देते थे और तनख्वाह मिल रही है हमको। भाई हमारे सीए ने हमको टोका कि भाई आपको मिलते तो 1,20,000 रुपए साल के और आप पीएफ पीपीएफ में आप 1.5 लाख रुपए साल जमा कर देते हैं, जी कहां से आता है बाकी का पैसा? तो भैया मेरी पता कहां से आता है, चोरी तो करते नहीं, डाका डालते नहीं, कहां से आता है? भैया हमने कहा साहब तो प्रभु देता है। तो साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ी इस बात को मानेगा कि आपको प्रभु ने दे दिया, आप तो दिखाओ, बताओ कि आ कहां से आ रहा है। तो अपने नहीं मालूम है कहां से आ रहा है, कोई नहीं से आपको तो रिटर्न भरनी पड़ेगी, रिटर्न भरनी पड़ेगी, भर देंगे साहब कि संपत्ति का बोला हो। खैर अच्छा नहीं, आपको बताना जोड़ा जानी करी गई परिवार के साथ बैठ के, वो दिमाग खराब था। 2-4 दिन तो बस ऐसे संकट में हुए। उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो तो आएगा, नोटिस तो आएगा 100%। मैं कोशिश करता हूं कि पिछले साल की भी रिटर्न जमा कर दूं। उनके असिस्टेंट ने कहा नहीं साहब नहीं। तो परमेश्वर देता है और बहुत आय से देता है ना। परमेश्वर के अनुग्रह को और उसकी आशीष को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास कहां से आया? कहां से बताओगे कहां से आया? नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। अरे आपको एक बड़ा अच्छा सा किस्सा बताओ। छाया को देखो, ये आखिरी रविवार है, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। वो लोग मेरी बात को सुन ले जो यूं कहते हैं कि आर्थिक समस्या है, हमारे ऊपर कर्जा है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, चर्च के अंदर खाओ। चर्च ये नहीं कि चर्च में झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाहर बोल तो कभी बोलना नहीं चाहिए। छाया को 5,000 रुपए की तनख्वाह मिलती और मेरे को मिलती थी 1,000 रुपए, और वो भी मिलती नहीं थी। वो आज भी बीओनाई पे 18 महीने के 18,000 से ज्यादा ड्यू हुए। उन्होंने दिए नहीं। तो उन्होंने कहा साहब आपको क्या जरूरत है पैसे की? मैंने ठीक है साहब नहीं है जरूरत तो कोई बात नहीं है, आप तो सेवा करो, कर रहे कर रहे। 5,000 रुपए में उस समय छाया के पास कंट्रोल था, कमाती तो यही थी, तो पैसे नहीं क्या हाथ में रहते थे, तनख्वाह वहां से मिलती थी बैंक में। तो जे मतलब जे थी स्वामी नहीं, तो हम इनसे कहते मैंने कहा पैसे दे दो, तो अभी तो दिए थे 500 रुपए। मैंने कहा खर्च हो गए, काय में खर्च हो गए। अरे तो अभी तो दिए, तो कलेश होता था। कलेश मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब थोड़ा सा कि हमें नहीं मानने नहीं होगा कि यार अपनी बीवी से मानते हो, तुम आदमी होके नहीं कमाते। तो हमने कहा था खर्च हो गए, तो करे क्या खर्च हो गए? हो गए साहब खर्च। तो इन्होंने कहा एक काम करो, आप हिसाब लिखना शुरू करो, एक कॉपी बनाओ, कैसे हिसाब कि दिन भर में कितना खर्चा करके आते और हमें बताओ शाम को। हमने हिसाब लिखना शुरू करा। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत फिगर इधर उधर बना देगा। तो पहला महीना हुआ, मिलते 5 थे। ने कहा था हो गया, आपने कहा था फिर आज गिरा है जोड़ो तो हमने जोड़ा तो वो 17,000 का खर्चा गया था। मिलते 5 है, खर्च हुए 17,000, बाकी के कहां से आए नहीं पता। दूसरा महीने 20, तीसरे महीने 27 का खर्चा। आप सोचोगे खुदा नोटों का बंडल बना के फेंकता था? ऐसा नहीं होता कि हमें चर्च में नोटों का बंडल, लेकिन हमें आज तक नहीं मेहनत मालूम कि वो पैसा कहां से आता था, आज तक नहीं। और जब क्राइसिस आई और हमारी तनख्वाह नहीं मिली और इनको 3 महीने की कोई छुट्टी दी थी तो सैंक्शन नहीं हुआ, ऐसे समय के अंदर हमें एक नए पैसे का बारी वाले से उधार नहीं देना पड़ा, क्योंकि प्रभु ने आटे के डिब्बे पे आशीष दिया, चावल के डिब्बे पे आशीष दिया। आटे के डिब्बे का आटा नहीं खत्म हुआ, चावल के डिब्बे का चावल नहीं खत्म हुआ। खुदा जब देता है तो आप काउंट नहीं कर पाते कि यहां कहां से रहा। आप अपना हिसाब जोड़ के देख लेना, आपको भी हिसाब नहीं मिलेगा।
क्योंकि प्रभु जब देता है तो सचमुच में छप्पर फाड़ के देता है। तो इन कोड़ियों ने छुपा के रखा, खाया पिया, छुपा के भी रखा जी। तब वे आपस में कहने लगे, तब थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ, जैसे हमको और आपको या बहुत सारे मसीहों को आज हो रहा है। क्या रियलाइजेशन हुआ? जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम खुद खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारा पड़ोसी रो रहा है, उसके पास खाना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम जोड़ते चले जा रहे हैं, चूड़ियां तुड़वा के मोटे मोटे कंगन बना रहे हैं। क्या करें? खुदा दे रहा है। हमारे चेन दी थी पहले, अब उसको तुड़वा दिया, अब 9 लाख का हार बना रहे हैं, ले रहे हैं और छुपा रहे हैं। हम ये कर रहे हैं। अब ये कोड़ी हमको संदेश दे रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है जी। जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। हाँ जी, यह आनंद के समाचार का दिन है। हालेलुया। ये आनंद के समाचार है कि सुसमाचार है? आनंद के समाचार, आनंद के समाचार का दिन है। क्या आनंद के समाचार का दिन है? आनंद के समाचार का दिन ये है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और ये ही प्रभु मसीह है। ये आनंद का समाचार हमारे लिए है। ये क्रिसमस का सीजन, ये आनंद का समाचार हमको दिया गया है कि बेटा और मेरे बेटी, आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और ये ही मसीह और प्रभु है। मसीह किसके लिए? मसीह इजराइलियों के लिए जो शताब्दियों से मसीह के प्रकट होने की बात जो रही थी। और प्रभु किसके लिए? प्रभु हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा प्रभुओं का प्रभु है। इजराइल आज भी अंधकार में है, वो कहते हैं कि अभी मसीह आया ही नहीं, आएगा। शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दिया है और जिन्होंने, इंग्लैंड वालों ने प्रभु को घृण किया, अब उनकी आंखों पे शैतान ने पट्टी बांध दिया। अब वो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने का जो समय था वो बीत गया। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने बालों को मुंडा लिया, बड़ी बड़ी चोटी रखनी, फटी हुई जीन्स पहन ली, हाथों में गिटार ले लिया और मथुरा वृंदावन में आ गए। और आपको पता है कि वो गिटार पर क्या गा रहे? मेरा परमेश्वर की आज्ञा नहीं है कि मैं पराय देवता का नाम लूं, लेकिन आप समझ जाइए कि वो क्या कर रहे हैं। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। आज आनंद के समाचार का दिन है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। प्रभु यीशु मसीह चरनी में अब पैदा नहीं होगा। आज अखबार के अंदर भी क्लिपिंग मैंने कल यही दी कि संदेश ये है कि अब समय की ये मांग है कि अपने अपने मनों में यीशु मसीह को जन्म होने दें। वो चरनी में पैदा नहीं हुआ, दोबारा से मरियम गर्भवती नहीं हुई है। अगर आप नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं है कि मरियम को घर के पेन ही नहीं होंगे, नहीं, वो तो हो चुका, सब कुछ हो गया। अब तो वो बड़े शान से एक घोड़े पे, सफेद घोड़े पे, वो जो गधे पे आया था ना, वो अब घोड़े पे आने वाला है। और उसके साथ प्रकाशित वाक्य पे लिखा है, सफेद घोड़ों पे सवार स्वर्गीय सेना है और उसने लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है। उसके हाथ आज भी छिदे हुए हैं, क्योंकि वो हाथ छिदे हुए आपके और मेरे लिए थे। उसके हाथ आज भी छिदे हुए हैं और उसकी जान पर ये लिखा हुआ है, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। और वो ये कहता है कि देख, मैं मर गया था लेकिन अब युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और जीवन की कुंजियां मेरे ही हाथ में है। वो ये कहता है कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। जिस पे मैं दया करना चाहूंगा वो दया पाएगा, जिसका मैं उद्धार करना चाहूंगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। वो कुमार है और हम उसके हाथ की मिट्टी हैं। और वो ये कहता है कि अपने आप को नर्म करो, अपने आप को दीन करो, गर्व को छोड़ दो, प्राउड को हटा दो, बुराई को हटा दो, दिलों को साफ कर लो और दिल में मेरे लिए जगह दो और मुझको ग्रहण करो। मैं तुम्हारे लिए
बड़ा भारी कष्ट उठाए हैं और मैंने कल आपको उन कष्टों का बयान किया था। तो कोड़ी क्या कहते हैं? कोड़ी कहते हैं कि ये आनंद के समाचार का दिन है। आगे पढ़िए। परंतु हम किसी को नहीं हाय बताते। हाय हाय हाय, हम किसी को नहीं बताते। ये आपके लिए गिफ्ट है। आइए केक खाइए, देखिए भुजिया बनाई है, देखो खुरमे भी हमने बनाए हैं, देखिए ये मिठाई लाए हैं। लेकिन हम अपने मुंह से ये नहीं बताते कि काय के लिए बनाए हैं, खा लें। क्योंकि आपने दिवाली पे हमको मिठाई दी थी ना, वो तो हमें पता है। क्योंकि दिवाली पे तो वो हमारे वो दूसरे जी आए थे ना वहाँ से लौट के। आज इतना तो हमें ज्ञान है क्योंकि हम रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। ये तो हमें पता है, उनके बारे में पता, हमें अपने बारे में नहीं पता। हमें यीशु हो गया ना, ये तो मालूम है कि हाँ मर गया था क्रूस पे, तीसरे दिन जी उठा था, पता है। लेकिन वो क्या कर सकता है और क्या करने वाला ये हमें पता है, जानते हैं। अनभिज्ञ, अपने बारे में नहीं पता, आपके बारे में पता। ये आनंद के समाचार का दिन है और हम किसी को बताते नहीं। ये मत बताना यीशु मसीह पैदा हुआ था, ये बताने की बात नहीं है। बताना ये है कि वो आपका उद्धार कर सकता है, वो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। जो अनजाति के लोग आते थे ना, बीमारी कर दो, सर में दर्द है, मुंह में दर्द है, या पटका पटकी, हमने उनसे साफ साफ कह दिया। ये सोच के मत आना कि हमारा प्रभु चंगाई देता है। हाँ देता है, मना नहीं करते, देता है। लेकिन इससे बढ़कर वो तुमको नरक में जाने से बचा सकता है। इससे बढ़कर वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है जो तुम्हारा कोई देवी देवता नहीं कर सकता। इससे बढ़कर वो तुम्हारे को दूसरी मृत्यु से बचा सकता है। इसके लिए आओ प्रभु। तो ये आनंद के समाचार का दिन है। कोड़ी मुझसे और आपसे कहते हैं और हम किसी को बताते नहीं। जे एक बात और कहते हैं, जो हम पौ फटने तक ठहरे हाय रहे। हाय, हे कलीसिया अपने कानों को खोलो और सुनो जीवित प्रभु परमेश्वर आज तुमसे और मुझसे क्या कहता है। वो कहता है, कोड़ी के द्वारा वो कहता है कि ये आनंद के समाचार का दिन है और हम किसी को बताते नहीं। अगर हम पौ फटने तक रुके रहे, पौ फटने वाली है, सुबह होने वाली है, बहुत जल्दी सुबह हो जाएगी। रात्रि का समय, रात बीती जा रही है, हम ये अंतिम युग में जी रहे हैं, ये अंतिम समय है। प्रभु यीशु मसीह की तुरही फूकने वाली है और जिस समय तुरही फूकेगी वो पौ फटने का समय होगा। और कोड़ी ये कह रहा है कि अगर हम पौ फटने तक रुके रहे तो हमको दंड मिलेगा। हमको दंड मिलेगा। अगर हम पौ फटने तक रुके रहे तो हमको दंड मिलेगा। पौ फटने से पहले मेरे प्रियो, एक एक जन से आत्मा ये कहता है, एक एक जन को ये ताड़ना देता है, एक एक जन से ये बताता है कि आपको जो कुछ आपके पास है उसको दूसरे को शेयर कर दो, उसको दूसरे को बता दो, उसको छुपाओ मत। आय हाय हाय, खा लिया अपना पेट, भर दिया अपना पेट, सोना मिला तो उसको छुपा दिया, चांदी मिला तो उसको छुपा दिया, वस्त्र मिला तो उसको छुपा दिया। नहीं, छुपाओ नहीं। देगा यीशु मसीह, सब कुछ देगा, लेकिन बता दो यीशु मसीह ने दिया है। क्या होगा? हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, है ना? पतरस ने कहा तो भी तेरे कहने से एक बार जाल, तू कहता है तो जाल डाल। उसने कहा दाई नहीं और डाल, जाल डाला। वचन कहता है कि कितनी मछलियां पकड़ लाए, जाल फटने को था। क्या किया? वो मछलियां अपने लिए रखी, दूसरे लोग को बुलाया, आओ हमारी क्या करो, मदद करो, ये आशीषें हमसे ली नहीं जा रही है, तुम भी तो ले लो। दूसरे लोग को बुलाया और जब यीशु ने कहा कि छोड़ दो और मेरे पीछे बोलो, सारी मछलियां छोड़कर यीशु मसीह के पीछे बोले। कब तक अपने लिए इकट्ठा करोगे? कब तक अपने ही पेटों को भरते रहो? भरा, हमने भरा, एक डेरे में भी भरा, दूसरे डेरे में भी जाके भरा, लेकिन फिर दिमाग आया ये जो काम हम करते हैं ये अच्छा है, ये आनंद के समाचार करते हैं और हम किसी को बताते नहीं। अगर हम पौ फटने तक रुके तो हमें दंड मिलेगा। दंड पाने से बचना है,
और हमारे पास क्या कह रहा प्रकाशित वाक्य? प्रकाशित वाक्य में फिलदिफिया के कलीसिया का दूत फिलदिफिया की कलीसिया को कहता है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट तुझसे छीनने लगा है। तेरे पास मुकुट है, मुकुट किसके पास होता है? आम आदमी के पास मुकुट होता, कभी देखा आपने? राजा के बेटे के पास होता है। आप राजा के बेटे, आपका राजा यीशु मसीह अपने आप को छोटा, अरे मैं तो ये नहीं छाया कभी कभी ये नहीं, सब डांट देते, सब फटकार देते, अरे हमारा तो कोई जीवन ही नहीं है, ये नर्स कह के बात करते हैं ना, आप हैं नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के राजदूत हैं। आपके माथे पे प्रभु की क्रॉस है, आपके पास मुकुट है, जो कुछ तेरे पास है उसे थाम। तेरे पास क्या है? हाँ है। कोई तुझसे तेरा मुकुट छीन, समय आ गया भाई साहब। अब तक मैंने देखो 4 अध्याय में रोज हिंदी के 4 इंग्लिश के, इसके साथ लिखी वचन डेली पढ़ता हूँ, 3 बार दोस्तों पे जाके पढ़ता हूँ, उसमें पे जाके दुआ करता हूँ। लेकिन अब मैंने प्रकाशित बात को रेगुलर पढ़ना शुरू कर दिया। आप भी पढ़े, बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं प्रकाशित बात में, इन के लोगों के अंदर पढ़े, आशीष पाए। और शुरुआत आज प्रकाशित वाक्य की इससे है कि धन्य है जो इस पुस्तक को पढ़ता है, धन्य है वो जो इस पुस्तक को पढ़ता है। उसको भक्ति लोग पढ़ते नहीं, डर जाते हैं, अरे ये समझ में ही नहीं आती। यिर्मयाह ने लिखा, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे उन कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु इस भेद को खोल और मुझसे आके शेयर करो कि परमेश्वर ने हमें ये भेद खोला। आप और हम मिलकर दुआ करेंगे और दूसरे लोगों को उस बात को बताएं। परमेश्वर कुछ मुझ पे खोलता है, परमेश्वर क्या पता आपके ऊपर भी खोलेगा जब आप पढ़ोगे और आप अपनी कलीसिया के लिए बड़ी बड़ी आशीष का कार्य करें। बहुत बड़ी आशीष प्रभु इन अंत के दिनों में आपके द्वारा मानव जाति को देना चाहता है। धन की आशीष है, संपत्ति की आशीष है, आत्मिक आशीष, आत्मिक आशीष। आपके द्वारा जो आत्माएं बचेंगी वो आपको मिलेगी और वो आपको उसका प्रतिफल। मेरे प्रियो, अब समय नहीं आ यह वचन को सुनने वाले हैं, आप समय लिए रात के वचन को शेयर करें। कल मैं शाम से ये बात लिखा था, बेटा आओ आप शेयर करो, प्रेजेंट वर्शिप करो, बेटा आप वचन सुनो, आपके पास गवाही, आप बताओ। क्या पता आपके प्रचार से कितने लोगों के हृदय से, क्या पता आपकी गवाही से कितने लोग आनंदित हो जाए। समय चर्च के बाहर निकलना है, चर्च के बाहर कह रहे हम पड़ोसियों से प्रेम करते, बहुत अच्छी बात है, उन्हीं पड़ोसियों को बताना है, उन्हीं पड़ोसियों के साथ शेयर करना है। हमारे लिए बहुत प्रार्थना करें। हमने निर्णय उठाया कि हम इन अंत के दिनों में खामोश नहीं रहे, चुप नहीं रहे। शायद प्रभु आज इससे सुबह बात किया है और उस बात के दौरान हम हमारे लिए एक रास्ता खुल रहा है। हम निकलेंगे, आप भी निकलेंगे, खामोश मत बैठिए, चुप मत। कोड़ी ये है, जब कोड़ी ये काम को कर सकता है, चरवाहा इस काम को कर सकता है, एक ज्योतिषी अपने देश को छोड़कर प्रभु के दर्शन करने के लिए आ सकता है, तो हम अपने पड़ोस तक नहीं जा सकते। प्रभु